recording has started. Okay, nice. ठीक है. कहने का मतलब है कि अब ये सबूत की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल सर. इस बारे में तो हमारे दरबारा साहब बताएंगे कि ये सबूत मान्य होंगे या नहीं होंगे. नहीं भाई साहब, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सबूत मान्य होगा, क्योंकि इसमें एक ना एक तो ऐसा पक्ष जरूर होगा जो ये कहेगा कि हाँ ऐसा रिकॉर्डिंग हुई थी. बस हो गया, फिर रिकॉर्डिंग देख. लेकिन सर ऐसा भी तो होता है कि कोर्ट कहता है कि मोबाइल वगैरह के सबूत नहीं माने जाते हैं. नहीं, लेकिन अगर कोई ये बोले कि हाँ ये मेरे सामने रिकॉर्ड हुआ था, जी, तो फिर वो एविडेंस में माना जाएगा. पैनेल जी स्वस्ति वाचन के साथ शुरू कीजिए. पीएन पैनेल जी. सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार. नमस्कार सर. ज्योतिष दीपमाला परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ. धन्यवाद. और इस मंगलमय कामना के लिए ओम हरे ओम मा स्वस्ति न इंद्रो विदस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिक्षो अरष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्जयत्रः स्तरैरङ्गे तुष्टो वागुं स्वस्तानो बृहस्पति महिदे महितं जदायुः. शंकर भगवान की जय. जय हो. आचार्य श्री पैरेंट जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रहे जी. अभी हम सब लोग जो हैं बिल्कुल संत हो गए हैं, तो ये स्थिति कब तक रहेगी? उसके बाद जब जीवन सामान्य हो जाएगा तो फिर उसी स्थिति में लौट जाएंगे, या इंसान थोड़ा बदलेगा, अभी थोड़ा सा सात्विक भी होगा? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी. ज्योतिष के हिसाब से जो गणना कर रहे हैं हम, ये जो कोरोना वायरस के जो महामारी हुई, ये 17 नवंबर 2019 से शुरू हो गई थी जी. उसके बाद इंडिया में जो ये आई 30 जनवरी 2020 के बाद शुरू हुई. और इसका जो ज्यादा प्रचलन हुआ 9 अप्रैल के बाद से ज्यादा हुआ. अभी ज्योतिष गणना के हिसाब से मोटा जो बताएं, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह 10वें स्थान में है. तो मंगल ग्रह होता है अग्नि कारक, आग का भय, भूकंप. और शनि होता है विद्रोह, राज में प्रजा में ये विद्रोह. और बृहस्पति होता है सांस की बीमारी, कैंसर की बीमारी, रोग आदि की, ये बृहस्पति कराता है. तो इसके हिसाब से अभी 30 जून तक ये अभी महामारी रहेगी. 30 जून तक अभी लॉकडाउन हो सकते है, आगे बढ़ जाए, कम होने वाला नहीं है. सर ये इस साल का जो राजा कौन है और मंत्री क्या स्थिति बन रही है? राजा और मंत्री कौन है इस साल के? इस साल के जो राजा और मंत्री वाली बात आती है, एक मिनट. इस साल का जो राजा है, राजा वाला ग्रह जो आपका इस साल जी आप बोलिए. राजा मंत्री पंडित जी. चलिए हम आशीष भाई के पास चलते हैं. आशीष जी. हाँ जी नमस्कार. हाँ हेलो. हाँ नमस्कार. आपके जो सोसाइटी है जी, हमारे साथ इस मीटिंग में आज कोरोना वायरस की इस जंग में जब सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, तो मीना खंडवाल जी ज्वाइन कर चुकी हैं. उनका वीडियो अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम अनस्टेबिलिटी मेरे ख्याल से उनके एंड से. हमारे साथ प्रदीप भाई साहब है, प्रदीप वेदवाल जी, टीवी 100 की तरफ से पर्वतीय न्यूज का संचालन यही कर रहे हैं. हमारे साथ संजय दरमोड़ा जी भी हैं. आप इनको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी देखते रहे हैं और साथ में आप इनको लोगों की जंग में भी देखते रहे हैं, सड़कों पे भी और सामाजिक कार्यों में भी देखते रहे हैं. हमारे साथ आशीष भाई हैं. आशीष भाई इस एरिया में जो सामाजिक कार्य हैं उसमें काफी बड़ा हाथ इनका है. काफी सारे लोगों को जोड़ के रखना एक बहुत बड़ी बात है इस एरिया में. गढ़वाल के, उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने एक तरह से जोड़ के और संचालित करा हुआ है. हमारे साथ हैं गोपाल भाई साहब, गोपाल जी, जिन्होंने न सिर्फ
जो ना सिर्फ सामाजिक कार्यों में बल्कि सांस्कृतिक कार्यों में भी उनकी अहम भूमिका रहती है। और इसके साथ साथ इन्होंने हम लोगों को भी एक तरह से एस्टैब्लिश करने में भी, जहाँ पे भी हम लोगों को दिक्कत आती है, मदद करते हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो टेक्निकल टीम हो। उसके साथ हमारे साथ अनामिका जी हैं। अनामिका जी सोशल वर्क्स में तो रहती हैं, लेकिन वो हमेशा, अभी भी उन्होंने हल्का सा मुंह बना लिया कि सोशल वर्क का मतलब क्या है। तो सोशल वर्क का मतलब अनामिका जी वो सारा है जो भी आप कर रही हैं हमारे साथ बात करना। ठीक है, तो मुझे पता है ये आपका पिछली बार आपका आपका ये सवाल। और साथ ही में अनामिका जी डॉक्टर भी हैं, बोले तो एक रिसर्चर हैं। और अहम बात यह है कि इनकी जो रिसर्च है वो एलर्जीज के ऊपर ही है। तो ये जो अभी फिलहाल सिनेरियो चल रहा है, इसमें एक बहुत अहम भूमिका एलर्जीज की भी है। वायरोम्स के ऊपर ये सारा सिनेरियो। नहीं, यहाँ पे करेक्ट करूंगी मैं, कैंसर बायोलॉजी में ज्यादा है मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, लेकिन हाँ, मैंने एलर्जी में किया है काम। आपने एलर्जी पे काम किया है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। वायरोम्स के ऊपर जो थोड़ी बहुत हम लोगों को अस्पष्टता है लोगों के बीच में, जो थोड़ा बहुत खौफ, वैसे तो खौफ तो होना चाहिए, लेकिन जो थोड़ा बहुत खौफ, अनियंत्रित खौफ है, वो उसको दूर करने में आप मदद कर पाएंगी। प्रदीप भाई साहब, ओवर टू यू। अब बाकी शर्मा जी का, और वो मैं चाहता हूँ कि आप उनका इंट्रोडक्शन दे, पैन्यूली जी का इंट्रोडक्शन आप। जी, आचार्य परमानंद पैन्यूली जी दीपमाला ज्योतिष के संस्थापक है, बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। और बीएन शर्मा जी जो हैं रिटायर्ड पीएफ कमिश्नर है और बहुत बड़े समाज सेवी हैं। और पीएन शर्मा जी, परमानंद शर्मा जी उद्यमी हैं और समाज सेवी हैं। और तमाम लोग जो हैं जी। फोटो आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर फोटो। जी बिल्कुल सर, आ रही है फोटो आपकी, बिल्कुल आ रही है फोटो। और मेरा सवाल, जी शर्मा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा सवाल आशीष भाई से था। आशीष जी, आपकी जो सोसाइटी है वहाँ खबरें आ रही हैं कि सील हो गया है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? जैसे कि हमारी सोसाइटी में 5 संक्रमित लोग पाए गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से 2 लोग वापस आ चुके हैं जिनका कि कोरोना, एक का तो नेगेटिव निकल गया और एक का है जो क्वारंटाइन जोन में थी वो वापस आ गई है ना। बाकी अभी भी हमारे 3 लोग ऐसे हैं जो अभी क्वारंटाइन जोन में है जिनका पॉजिटिव पाया गया है, जो हमारे ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में है। तो जैसा कि यहाँ की जो प्रशासन ने पाम ओलंपिया को हॉटस्पॉट जोन में घोषित किया है और 20 तारीख तक ये सील रहेगा पूरा। हमें बिल्कुल अलाउड नहीं है यहाँ से बाहर जाना अनटिल हम लोग एसेंशियल सर्विस पे ना हो। हमें पुलिस बिल्कुल गेट के बाहर है। और जहाँ तक कि प्रशासन की है, जो हमारे नए डीएम आए हैं सुहास जी, वो स्पेशली आए भी थे हमारे सोसाइटी में, सबसे इन्होंने जायजा भी लिया और सबको यही बोला कि आप पैनिक ना हो और अपने घरों से कम निकले। इवन आप मॉर्निंग वॉक में भी नहीं जाए, अपने घरों से कम निकले। आशीष जी बिल्कुल सही बात है कि कोरोना घर में नहीं आएगा जब तक कि हम उसको घर में नहीं बुलाएंगे। डॉक्टर अनामिका, आप तक हमारी आवाज आ रही, तो आपके कॉलोनी में क्या क्या दिक्कत है और किस तरह के लोगों में माहौल है? क्योंकि आप भी जो है उसी सोसाइटी में रहती हैं जहाँ हम लोग आशीष भी रहते हैं। मैं और आशीष एक ही सोसाइटी में है और हम लोगों का टावर डिफरेंट है। ऐसा मतलब कोई दिक्कत अगर मैं अथॉरिटी की तरफ से बोलूं तो नहीं आई है हमें, क्योंकि जितनी भी चीजें एसेंशियल है वो हमें टावर के नीचे ही प्रोवाइड की जा रही हैं। हाँ, थोड़ा स्टार्टिंग में सब्जी वगैरह, हाँ दूध और सब्जी, ग्रोसरीज, मतलब ग्रोसरीज के लिए भी उन लोगों ने जो पर्टिकुलर चेन्स हैं, वेंडर्स हैं, उनके साथ टाई अप कर रखा है। ये एक्चुअली इसलिए मैं अपने एसोसिएशन के लिए बोलूंगी कि जो पाम ओलंपिया के एसोसिएशन है उन्होंने काफी मतलब अथॉरिटी के साथ मिलके ये अरेंजमेंट करा हुआ है। तो हमारे तो टावर के नीचे ही आपको दूध आ जा रहा है, सब्जी भी आपके टावर के पीछे आ जाती है, रोज आ रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोसरीज के लिए उन्होंने वेंडर्स, डिफरेंट वेंडर्स जैसे बिग बास्केट या उनसे डील वो कर रखा है जो स्पेसिफिकली हम ही को डिलीवर कर रहे हैं। और कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी है, रोज सैनिटाइजेशन भी हो ही रहा है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लोगों की तरफ से थोड़ी वो है कि लोग जरा नहीं फॉलो कर रहे हैं रूल्स, क्योंकि वो बिना मास्क के नीचे आना, ये प्रॉब्लम्स मतलब लोगों की तरफ से ज्यादा है, अथॉरिटी और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगता है नहीं है। मतलब लोगों का कहना है कि हम नहीं सुधरेंगे, जान चली जाए लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। कुछ परसेंटेज तो होती है हमेशा ना, 20% तो होंगे ऐसे कुछ लोग तो होते ही ऐसे हैं कि जो नहीं, उनको होता है कि नहीं, अरे हमें तो हो नहीं सकता। जी, संजय शर्मा दरमोड़ा साहब, आपकी सोसाइटी के क्या हाल है और किस तरह से कट रही है आजकल जिंदगी? भाई साहब, जब तक सोसाइटी की बात तो सोसाइटी हमारी चारों तरफ बिटन लॉक्ड च और कहते भी
भेड़ जान की अनुमति नहीं च और जो भी एसेंशियल सर्विसेज छ चाहे राशन च दूध वगैरह जो भी च सो गेट पर जंदूर गेट बेटन आप गार्ड का थ्रू तेता पर घर पर बुले सकदा घर पर मंगवे सकदा। जब तक दिनचर्या की बात च मेरे ख्याल से अगर मैं पर व्यक्तिगत रूप से पर बात करूं तो ये समय पर मैं ते अपर आप ते जाने अपर परिवार ते जाने अपर दोस्तों ते अपर रिश्तेदार ते जाने बहुत मौका मिली। यूं पता चली कि अपर आपसे साक्षात्कार करना बहुत बड़ो मौका मिली बार। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज जो मैं ते पता चली कि एक इंसान थे मैं जब भी बालकनी में पर या छत में वॉक करना होता जानू तो पर गाड़ियों ते जो खुद तौला खड़ी तब पता चली कि शायद ये गाड़ी के काम है नहीं कपड़ा जो च अलमारियों में टेक्या छन एक टी शर्ट हाफ पैंट पहरी ते काम चलू च। जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज ये मान लगी मेरे ख्याल से सी दुई रोटी कि दुई रोटी जुगाड़ करके बोलो मेरे ख्याल से यह बात आज की डेट में एक जो अमीर वर्ग च ते परेशानी भी से जो मध्यम वर्ग च जो निम्न मध्यम वर्ग च जो निम्न वर्ग च मेरे ख्याल से आज की डेट में सब परेशानी यो कि अगर दुई वक्त की रोटी मिल जाओ न तो हमारो लॉकडाउन जो हम ये पालन भी कर सकता और ठीक ठाक चलो। तो क्या जी सर गढ़गांव बड़े कोई खबर आने छिन गढ़वाल का क्या हाल चाल छिन? गढ़वाल में दुई तरह की परेशानी मैंने ये टाइम पर देखी। से लोग जो मेरे ख्याल से पलायन का पर मैं भी पलायन का दोषी हुए सकदा और लेकिन अबार जो बहुत बड़ो पाप जो लोग उन करी मत तू ते पापी बोलो शायद कि तून पहले तो पलायन करी और पलायन करी थे गढ़वाल कुमाऊं पूर्व उत्तराखंड खाली करी और वापस जब यह बीमारी आई तो सी जो लोग छा सी वापस एक एक थैला उठेते आधा किलो मिठाई डब्बा उठेते शायद अपर तुंगु घर परिवार सभी अथवा चन मकान भी टूटियों च तो सी अपर चाचा बड़वा तक गए थे सिर्फ आधा किलो मिठाई डब्बा ले जाए थे और सी इतना भयानक बीमारी को खतरा और उत्तराखंड में ले गया। तो शायद दुई तरह को मैंने देखे कि एक तो पलायन का दोषी शायर वापस फिर से सी ये खतरा की जाए थे उत्तराखंड में गया तो यूं लोग थे मैं बहुत बड़ो दोषी मार दू सरकार ते अलाउ नहीं छोकरियों चाणो चला सरकार जो भी करी लेकिन एटलीस्ट अफते इतिहास सेंसिटिव हुई चाणो तो हम लोग थे कि हम ते ये टाइम पर कम से कम उत्तराखंड निकल जाए चाणो। जी आप हम दोबारा लौटला आज मिटन भोपाल लेगी जी नजर आना लेगी जी कल मैं दिनचर्या कटनी इसको दूंगा आवाज कटनी तुम्हारी। अच्छा सब तो मेरी सेवा चल रही जतिक भी लोग इकट्ठा हुए छी आज बहुत दिन बाद दर्शन होना चाहिए तो सबको मेरी बहुत बहुत प्रणाम। दरमला जीत हैं अनुज जीत हैं और आशीष जीत हैं अनामिका जीत हैं बेदवाल जीत हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत खुशी हुई कि आज आप लोग दर्शन होगी जी। लेकिन जी लौटना एक समय की कमी थी। बीएन शर्मा साहब बीएन शर्मा जी आपके पास मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज सुन रहे हैं जी सर कैसे चल रही है आजकल दिनचर्या? हम तो हमें फुर्सत ही नहीं है। हमें दो किस्म की दिक्कतें आ रही हैं। एक तो हमारे कुछ परिचित गांव गए थे 20-21 तारीख को और वहीं के वहीं फंस गए वो वापस नहीं आ पाए। हेलो यप हाँ जी आवाज आ रही है मीटिंग खत्म होने में 2 मिनट बचते हैं एक बार हम फिर से ज्वाइन करें क्या? हाँ चलिए मैं एक बार फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे मैं भी तो यहाँ पे नहीं मैडम इसीलिए कह रहे हैं फिर से ज्वाइन करेंगे फिर से ज्वाइन करेंगे फिर से ज्वाइन कर रहे हैं आलू जी फिर से ज्वाइन करेंगे ठीक है। अरे यार अब मेरे को नहीं होगा एक बार हो गया। बोलिए सुनो तो सही अरे दोबारा भेजा लू अभी मैं फिर भेजू छो ये जो च और भोल बटी आप जद का भी लंबी मीटिंग कर सकता हो वो कर सकता आज जो च आज तो आज 40 मिनट सेगमेंट थी ना
कि कि अभी एक बार मीना जी फिर से नहीं मोड़ वाली आवाज मीना जी से कुछ बोलो आप पहले मीना जी आप मीना जी ने दिक्कत ले जाली। मीना मैडम बोलिए क्या खरी सुनाना चाह रही हैं आप? वो खड़ी बोली सुनाना चाह रही है। कनेक्ट हुआ इतने जद्दोजहद के बाद कनेक्ट हुआ और आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे, बताओ। मैडम तभी तो कह रहे हैं कि बाद में खरी खोटी सुनाए, इससे बढ़िया आप यहीं पे सुना लीजिए खरी। मतलब डबल मार, कोरोना के मार, ऊपर से आप बोलने भी नहीं दे रहे, तो कितना गलत कर रहे हो आप, बताओ। बाकी सब बहुत अच्छा लगा सब लोगों को देख के कि सारे लोग ठीक ठाक हैं और अच्छा मतलब काफी तंदुरुस्त लग रहे हैं सारे के सारे घर में बैठ के। बाकी कोई चिंता नहीं है, सब अपना आराम से उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये थोड़ा बहुत अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए जिन लोगों को आपने बोला आराम से ना, मुझे लगा कि आप लोग अजान से उठ रहे हैं। मैं थोड़ा सा डॉक्टर ध्यानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर बीटी ध्यानी भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल शुरू कीजिए। तो सेकंड पारी में मीना जी से ही शुरुआत करेंगे। जी मीना जी से। सबसे पहले तो अनु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने एक इस तरह की मीटिंग शुरू की। लॉकडाउन में सब लोगों के चेहरे देखे हुए काफी टाइम हो गया था। नहीं, प्रदीप भाई साहब का आइडिया था। बहुत अच्छी बात जिससे का भी था, मतलब एक अच्छी शुरुआत है, इनिशिएटिव लिया, अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो बाकी जो है लॉकडाउन में ऐसा लग रहा है कि क्या है, जिंदगी कुछ नहीं है, क्षण भंगुर है ना। कुछ जो है लेसन्स मिल रहे मीना जी आप जो है बहुत ही ज्यादा दार्शनिक अंदाज में, आपसे तो हमें गजल सुननी है, क्योंकि दार्शनिक अंदाज में तो हमारे पहले भी बताएंगे पूरी बात। इससे पहले की चर्चा आगे बढ़े, गोपाल नेगी जी एक भजन सुना दीजिए सिद्धि का। गोपाल नेगी जी। धन्यवाद जी। भगवान शिव जी से मेरे एक निवेदन है कि जो महामारी जो हमारे देश में फैली वे थे काट देवा, वे थे हटे देवा, तो गलती जो भी माफ करे। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो। शिवालय माँ पुल चढ़ोला दूध बेल पाती, शिवालय माँ पुल चढ़ोला दूध बेल पाती। हमारी देश की कोरोना विपदा काटी, महामारी देश का कोरोना विपदा काटी। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो हे शिव शंभो। गंगा जी समाई मुंड मगौल पुरो माला, गंगा जी समाई मुंड मगौल पुरो माला। हाथियों माते सूल डमरू बाघंबरी छाला, हाथियों माते सूल डमरू बाघंबरी छाला। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो हे शिव शंभो। धन्यवाद नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय विंध्येश्वर महादेव, जय कोटेश्वर महादेव, जय पिपलेश्वर महादेव। और अब हम लौट की चल रहा बीएन शर्मा जी का द्वारा। जी बीएन शर्मा जी आप कुछ बताना। हाँ, मैं पहले तो आपको नमस्कार कर रहा हूँ नए रूप में। मैं तो पहचान ही नहीं पाया, मैं सोचा शायद कोई जमाती लोग आ गए हैं यहाँ। अरे भाई और नए रूप में आप अच्छे लग रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाया। जी शुक्रिया शुक्रिया।
जब से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से, एक तो पहले 10 दिन 9 दिन तो हमारे ये जो नवरात्रे थे उसमें हम पूजा और उसमें व्यस्त रहे, तो इसलिए वहाँ उस समय नहीं रहा। उसके बाद हमने जो सोशल वर्क पकड़ा, जो भूखे थे, जो गरीब थे, जो मजदूर तबका था, उनको भोजन पहुंचाना, एक हमारी संस्था है महावीर इंटरनेशनल, वो उन्होंने 10-1100 से शुरू किया और अभी 2500 के करीब हम डेली फूड पैकेट्स बना रहे हैं। मंडावली और पटपड़गंज में 2 जगह हमारा खाना बनता है, सुबह पैक होता है। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें साइट अलॉट की है। ये फंडिंग दिल्ली गवर्नमेंट नहीं कर रही है, सिर्फ साइट अलॉट की है। फंडिंग हम लोग अपने आप ही अपने सोर्सेज से करते हैं। तो उसमें लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन समय कैसे काटे वो वाली प्रॉब्लम आ रही है। और मेरे पास ये हो रहा है कि मेरे पास समय कैसे भागा चला जा रहा है। आजकल मैं कम से कम 1000 लोगों को मैसेजेस भेजता हूँ, व्हाट्सएप भेजता हूँ, कांटेक्ट भी करता हूँ। कई पुराने लोगों से भी संपर्क हो गया है। तो मुझे तो लग रहा है कि कोरोना में ये एक अपॉर्चुनिटी आई है कि भूले बिसरे लोगों को हम संपर्क कर पा रहे हैं। ये बीच में हम जाते हैं, चेक करते हैं, कोई परेशानी, हर लोगों से कांटेक्ट करते हैं। हमारे पास 6 साइट है इस समय जहाँ पर हम खाना प्रोवाइड करते हैं। एक खादर, ये जो यमुना एक्सटेंशन है अपोजिट और ITO के पास, रैनी कुआं के पास, वहाँ 3 साइट है। 3 में 3 पॉइंट है और एक कड़कड़डुमा में है, एक इधर कड़कड़डुमा थोड़ा सा पहले है, और शाहदरा झुग्गी झोपड़ी में ये हम लोग खाना पहुंचाते हैं। सुबह करीब 5 साइट पे जाता है और शाम को 3 साइट पे जाता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत नेक काम है। और कहते हैं कि यही सबसे बड़ी सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा। दरभोड़ा जी, इसके अलावा ऐड करना चाहूंगा, इसके अलावा कई उत्तराखंड के परिवार जो बड़े प्रॉब्लम में थी, जिनको खाना नहीं था, जैसे नरेला हमने फूड के राशन के पैकेट्स भेजे, करीब 10-10 किलो के पैकेट हमने शास्त्री पार्क में भेजे। 15 फैमिली थी, वो डिस्ट्रेस में चल रही थी, और पांडव नगर में, और खुद हमारे यहाँ जो कुछ काम करते थे और अब काम नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन में, मजदूरी में, इसमें काम करते थे, तो उनको दिया। तो उसी व्यक्ति को कहा जाता है जिसके अंदर ये भावना होती है, जिसके अंदर ये भय होता है। धर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप तक आवाज आ रही मेरी? एक बालिका बीमार थी पंजाब में, कुछ जानकारी है उस बालिका की स्थिति में कितना सुधार हुआ है? जी, उसका ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन सक्सेसफुल है। और जब से हमने वो एक वीडियो डाला था और राज्य समीक्षा की, उससे 1.5 लाख रुपए उन तक पहुंच चुका था। और उसके बाद व्यक्तिगत रूप से मैंने मदद की थी। तो मेरे ख्याल से अब उनके पास जितना उनको जरूरत थी वो पहुंच चुका था। आगे भी हम उनसे संपर्क में हैं कि आगे भी उनको अगर दवाइयाँ और कुछ ऐसी चीज चाहिए तो उनको भिजवाएंगे। और वो बालिका स्वास्थ्य लाभ इस समय ले रही है, तो ठीक है। ले रही है। मीना जी, मैं आशीष जी के पास भी लौटूंगा। मीना जी, गोला डेयरी की क्या स्थिति है इस टाइम पे? गोला डेयरी में एक अंध हॉस्टल है, अंध हॉस्टल और ट्रेनिंग सेंटर। वहाँ पर 400-500 लोगों का खाना बन रहा है। और मैं जा रही थी वहाँ पे, खुद जा रही थी वहाँ पे, खाना बनाने के लिए भी जा रही थी, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी जा रही थी। लेकिन अचानक से हमारे यहाँ पर ही सेक्टर 11 में शाहजहानाबाद सोसाइटी है, जो कि कोरोना हॉटस्पॉट घोषित हो गई। तो थोड़ा सा सोसाइटी वालों ने थोड़ा सा आनाकानी करी, जाने नहीं दिया। तो अभी 1-2 दिन हो गए हैं जब हो गए उसको, तो उसके बाद फिर हमने दोबारा जाना शुरू किया। तो आज ही मैंने हस्बैंड को भेजा था सामान लेने के लिए, तो अभी वो लेके आ गए हैं सामान। और अभी हम लोगों ने जाना वहाँ पे गोला डेयरी, तो 6 बजे के करीब जो है वो वहाँ पे बंटना शुरू हो जाता है खाना। मीना मैडम, आपके हस्बैंड और आपके बेटे भी स्पेन से आए हैं, आप भी 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहे, कैसा अनुभव रहा? काफी मुश्किल रहा, क्योंकि मतलब अचानक से आपको एकदम से ये बोल दिया जाए कि आपको नीचे तक भी नहीं जाना, कहीं पे नहीं जाना। और जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि
इसमें लोगों ने, जो आसपास के आपके लोग हैं ना, एक उनकी भी जो चरित्र है वो सामने आया कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। मतलब वो एकदम आपको ऐसा अछूत की तरह उन्होंने वो करना शुरू कर दिया था कि मतलब इस परेशानी की घड़ी में लोगों को साथ में आना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है, आपको किसी तरह की परेशानी है, क्या है, बाहर से आए हैं, किसी तरह से हम हेल्प कर पाए या कुछ है। लेकिन नहीं, इसमें लोगों का चरित्र भी सामने आया कि अगर आपका परिवार ही आपका सब कुछ है, जितने भी बाहर के आप बना लो लोगों को अपने आसपास के, और इसको कोई आपके काम नहीं आएगा, परिवार के काम आएगा। तो शायद ये एक तरीका भी था हमें अपने परिवार के जो मतलब कितना जरूरी है उसको एक हमारे को दर्शाने का। तो ये शायद ये जो कोरोना जो वैश्विक ये महामारी आई, इसने हमें ये भी जताया कि परिवार से जुड़े रहना कितना जरूरी है, क्योंकि आप परिवार से जुड़ा रहना कितना जरूरी है। आचार्य परमानंद तंजुली जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन रहे सर जी। ध्यान, पूजा और आज के तारीख में इसका कितना महत्व है, क्योंकि बड़े से बड़े नास्तिक भी हार गए। अब तो क्या कहेंगे आप? देखो ये तो ऐसा है कि कुदरत ने सबको एक जैसा बीमारी दी, कोई गरीब हो कोई अमीर हो। भागवत में लिखा है तापत्र विनाशाया श्री कृष्णम वयम नुमा। 3 प्रकार का ताप होता है, आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक। तो ये तो सब कहते थे कि नहीं भगवान कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं। भगवान ने एक झटका में सबको एक जैसा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो चाहे कैसा भी, एक जैसी बीमारी दी और एक जैसा वो दिया। जहां तक ये कि इसकी अभी लंबी चलेगी, जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से आगे चलेगी। जी अनु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जब हम अभी बात कर रहे थे तो मेरी बात अभी ध्यानी जी से हुई है। दीपक नहीं ध्यानी जी से नहीं, सॉरी, भगवती प्रसाद ध्यानी जी। भगवती प्रसाद ध्यानी जी से। तो भगवती प्रसाद ध्यानी जी अभी जिस समय हम ये अभी मीटिंग कर रहे हैं, वो उनका स्कूल एक हॉटस्पॉट घोषित किया हुआ है दिल्ली सरकार द्वारा। वो भी उस स्कूल के प्राध्यापक हैं और अभी वो खाना बांटने में व्यस्त हैं, खाना बनाने में, और उसकी पूरी ड्यूटी उनकी है। तो इस समय जिस टाइम पे हम लोग अभी डिस्कशन को आगे ले जा रहे हैं, उस समय हमारे साथी, हमारी टीम के एक मेंबर इधर भी काम कर रहे हैं। एक तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहा था। दूसरी बात, एक छोटी सी न्यूज मैं आपके सामने और ला रहा हूँ। न्यूज का एक हल्का सा फैक्ट है जिसको सुन के आपको इस समय थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा। कुछ डॉक्टर्स से हमारी बात हो रही थी, कुछ डॉक्टर्स जो इमरजेंसी हेड्स हैं इंडिया में अलग अलग जगहों पे, उनसे बात के दौरान एक चीज पता चली है कि इस समय जब से कोरोना का ये हुआ है, लोग परेशान तो बहुत हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर्स हिंदुस्तान में बहुत कम हो गए हैं। सड़क पे एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उनके केसेस ड्रॉप डाउन हो गए हैं। बीपी के केसेस बहुत ड्रॉप डाउन हो गए हैं। ब्रेन हेमरेजेस, क्योंकि बीपी नहीं हो रहा है तो ब्रेन हेमरेजेस ड्रॉप डाउन हो गए हैं। और हार्ट अटैक की इश्यूज कम हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा केस आया था जिस व्यक्ति को हार्ट में स्टंट लगाने की नौबत थी। उनको डेट दी गई थी अपने ऑपरेशन की। इस बार जब वो वापस अपने हॉस्पिटल में उन्होंने कांटेक्ट किया तो हॉस्पिटल वालों ने उनको बोला है कि नहीं, अभी आप दवाइयों से चलाइए, स्टंट की अभी जरूरत नहीं है। तो काफी सारी चीजें क्लैरिफाई होती जा रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इन डॉक्टर्स ने बताई है कि जब से लोग अपने घरों से काम करने लगे हैं, ऐसा नहीं कि काम कम हुआ है, आईटी प्रोफेशनल्स और ये सब जिनका बीपी का इशू था, उनका बीपी ड्रॉप हो गए हैं। शुगर के इश्यूज थोड़े से कम हुए हैं। सेइंग की लाइफस्टाइल में फेरबदल की वजह से काफी सारे सिनेरियोज हो गए। अच्छा, अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि वो कहीं भी एक्सरसाइज की भूमिका को उससे दरकिनारे नहीं कर रहे हैं, और वो काफी हद तक ये बोलना चाह रहे हैं, शायद जो कि वो खुल के नहीं बोल सकते, कि मानसिक स्थिति में बदलाव की वजह से आपकी हेल्थ में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने कही। धर्मोड़ा साहब, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लड़ाई झगड़े के मुकदमे भी कम हो गए होंगे क्या? बिल्कुल सर, बहुत कम हो गए हैं। जी 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 आशीष जी, आप कम हो गए हैं केसेस। अच्छा, दूसरी एक और बात जी आशीष जी, अच्छा पहले जरा आशीष जी को सुन लेते हैं, आशीष जी को सुन लेते हैं जरा। अच्छा प्रदीप जी, हाँ पहले सभी लोगों का धन्यवाद। धर्मराज जी का, जैसे कि आपका, मीना जी का जो कि इस टाइम में, वीएन शर्मा जी का जो इस जरूरत टाइम में लोगों को हेल्प कर रहे हैं, खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं धर्मराज जी का थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने पीएम केयर फंड में बहुत अच्छी धनराशि दी है, और आपका पूरा उत्तराखंड आपका इसका आभारी है, और अभी भी निरंतर आप हेल्प करते आ रहे हैं। इसी में इसको ऐड करना चाहता था लाइन। जी जी बिल्कुल सही बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मोड़ा जी का। अनु जी। हाँ, तो
एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या है बीच बीच में अपडेट्स आते जा रहे हैं, मैं उन अपडेट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली उत्तराखंड में कुछ 2 चीजों का हम लोगों को और ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली जो टेस्टिंग किट्स हैं, टेस्टिंग किट्स का इशू वहाँ पे है। जैसे कि एक टेस्टिंग सेंटर तो आपका ऋषिकेश में है, परंतु एम्स ने अभी तक ये बोला है कि जो उनके यहाँ डायरेक्टली पेशेंट्स आएंगे वो उन्हीं की टेस्टिंग करने में सक्षम होगा। उत्तराखंड के बाकी हिस्सों से, खासकर देहरादून जैसी जगह से भी जो टेस्टिंग किट्स हैं वो या तो मैक्स से और बाकी हॉस्पिटल से कलेक्ट होकर दून हॉस्पिटल जा रही है, और दून हॉस्पिटल से उठ के वो हल्द्वानी जा रही है, क्योंकि माइक्रो लैब वहीं पे है जहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। तो 2 से 3 दिन का हम लोगों को अभी भी वहाँ पे इंतजार करना पड़ रहा है। हैविंग सेड दैट, एक चीज और बड़ी मायने की है इसमें कि ये जो वायरस जिससे हम अभी डील कर रहे हैं, कोरोना वायरस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज ऑफसेट टू बी अ म्यूटेटेड वायरस। और वायरस से ज्यादा खतरनाक तो खैर आप न्यूज में सुन ही रहे होंगे, लेकिन एक चीज और इसमें है कि ये 2 से 3 दिन तक जिंदा रहने की कैपेसिटी इसमें है। जब ये अराउंड में कह रहे थे कि गर्मियों में इसका प्रकोप कम रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें बहुत बार बताई गई है। मैं मीना जी के पास आना चाहूंगा, मीना जी के पास आना चाहूंगा। अनुज जी जरा मैं रोकूंगा आपको, एक बार अनु को एक बार कंप्लीट करने दो। नहीं मैं रोकूंगा, टाइम बहुत टाइम कम है। मैं अनुज जी एक बार इसलिए रोकना चाहूंगा कि ये जानकारी हम सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। हमारे जो एक गायिका है डॉक्टर कुसुम भट्ट, उनके पति बीमार हैं, वो बसंत कुंज में IBS हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और उससे पहले उनका जो है कि कोरोना का चेकअप हुआ था, और उसमें मीना जी ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी कि उन्होंने तुरंत ही जो है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से उस रिपोर्ट निकलवा दी थी। मीना जी, अब स्थिति उनकी कैसी है? अभी तो बेहतर है, कोरोना का टेस्ट उनका नेगेटिव आया है और वो अभी ILBS में एडमिट है। तो मेरी बात हुई थी कल ही, मेरी कुसुम से काफी देर तक बात हुई। तो एक हमारे डॉक्टर शरद पांडे हैं जो कि RML में है, तो बहुत ही वो, मैं बाकी लोगों को भी मैं उनका नंबर दे दूंगी, किसी को भी जरूरत हो तो बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करते हैं। तो कुसुम के हस्बैंड वैसे बिल्कुल ठीक है, उनको लिवर की कुछ प्रॉब्लम है, तो खैर वो तो उनको काफी टाइम से शायद थी, तो अब वो वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। बट बाकी और किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी किसी भी तरह की, चाहे मेडिसिन है चाहे किसी और तरह की, कोई कहीं फंसा हुआ है, किसी को कुछ दूसरी तरह से मॉनिटरी हेल्प चाहिए या कहीं खाना नहीं पहुंच पा रहा है, एक बार कृपया मेरे को फोन कर दें, बता दें कि ऐसी कोई स्थिति है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और पूरे अपने जितने भी मेरे सोर्सेज हैं उन तक पहुंचने की कोशिश भी कर सकती हूँ कि जी धन्यवाद मीना जी। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत से लेना चाहूंगी क्योंकि मुझे अभी वहाँ जाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। ये वीडियो जो है वो पब्लिक होगा, वीडियो जो है पब्लिक होगा, और आपने इसमें बोल दिया है ये वीडियो जो है वो पब्लिक होगा, और आपने इसमें बोल दिया है कि आपको कॉल किया जाए, तो मैं आपकी अनुमति लेके क्या इसमें क्या आपका ईमेल एड्रेस डालूं? क्योंकि आपने फोन नंबर दे दो। फोन नंबर से आपत्ति ये रहती है कि फोन नंबर में आप एक टाइम पे कई सारे लोगों को एक साथ में अटेंड नहीं कर सकते, तो ईमेल्स में अगर एक्चुअली आई एम नॉट अ वेरी टेक सेवी पर्सन, मैं पता नहीं ईमेल देखूं भी ना देखूं, तो फोन तो कम से कम या व्हाट्सएप कर दें। मैं टैपिंग्स का ही ईमेल एड्रेस शेयर कर लूंगा, और जो जिस की भी रिक्वायरमेंट्स आएगी आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। हाँ, मुझ तक पहुंचाओ। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। मीना जी ILBS में आप सुन रहे हैं? जी शर्मा जी। ILBS में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, वो हमारे पड़ोस में ही सोसाइटी में रहते हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं। अगर इमरजेंसी में कोई आवश्यकता हो, किसी डॉक्टर से मुलाकात करवानी हो, कुछ करवानी हो, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा वेदवाल जी, मुख्य प्रॉब्लम तो आपने सुनी नहीं कि जो सर जारी रखिए, रास्ते में फंसे हैं और कुछ लोग पहाड़ में जाके फंसे हुए हैं हमारे। जी सर निकला जा रहा, तो उनका क्या होगा? बिल्कुल, इसीलिए ये चर्चा इसीलिए है कि समाधान निकालने के लिए ही हमने ये मीटिंग रखी है। उस पर भी हम कल भी इसको जारी रखेंगे और ये बात शासन प्रशासन तक भी आगे ले जाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम जो है गोपाल नेगी जी के पास जाने का, और गोपाल जी आप हमारे साथ बने हुए हैं,
जी जी एक प्रदीप जी, चंडीगढ़ में लड़की है हॉस्टल में, और एक गोपाल जी, और एक लड़का यहाँ गुड़गांव में, जिसको चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ वाले को दिल्ली आना है। शर्मा जी, अगर आप इसकी डिटेल हमको दे दें, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। आपके साथ मेरा फोन नंबर है, मैं आपके पास अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर कर दूंगा। अगर आप उसमें दे देंगे तो हम क्या है, एक रिपोर्ट बना लेंगे और उस रिपोर्ट के आधार पे काम कर लेंगे। एक चीज और मैं इसमें जोड़ रहा हूँ गोपाल भाई साहब के पास जाने से पहले, कि अभी तक हम कई लोगों के साथ कांटेक्ट में आए हैं, उसमें प्रॉब्लम्स कुछ रही हैं। प्रॉब्लम्स में से एक है कि देखिए, ये वॉर टाइप सिचुएशन है, उसे वॉर टाइप सिचुएशन की तरह से ही हम लोग कंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग जहाँ पे सेफली हैं, खाना खा सकते हैं, राशन की अवेलेबिलिटी है, हम लोग उनसे हम लोगों का ये प्रार्थना अभी तक रही है कि वो लोग अभी वहां पे रुके हैं। ये मैं समझ सकता हूँ कि हम लोग तो चलिए अपने घर में फंसे, तो हम लोग फिर भी थोड़े सहूलियत से हैं, उन लोगों की सहूलियतें कम होंगी, लेकिन हम उनके लिए वहां पे सहूलियतमंद, मतलब खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था करने की कोशिश कर सकते हैं। जहां तक बात है कहीं और अभी अवेलेबिलिटीज प्रोवाइड कराने की, तो उसमें अभी शायद थोड़ा टाइम हम लोगों को रुकना पड़ेगा। अभी इतनी जल्दी अवेलेबिलिटीज होंगी नहीं, और जो करवाने की कोशिश करेंगे उनके साथ भी अभी परेशानियां आएंगी। तो वहाँ सर्विस भी कर चुका हूँ, वहाँ डीसी ऑफिस में भी तो कुछ लोग हैं जो अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़े, लेकिन स्टेट से बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल, स्टेट से बाहर वो दिक्कत है। अच्छा, अभी गिरीश पंतवाल जी, हाँ गिरीश जी, देखिए कितनी अच्छी वो सीनरी दिखा रहे हैं वहाँ की। गिरीश जी, आप आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी, आ रही है जी। बहुत अच्छे नजारे आप दिखा रहे हैं, लेकिन जब दिल में दहशत हो तो नजारे बड़ी राहत देते हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। और जैसे कि मैं अपने जो आदरणीय दलमोड़ा जी उनके लेख पढ़ता हूँ तो बड़ी एनर्जी मिलती है, बड़ी ताकत मिलती है। और गोपाल नेगी जी के जो गीत होते हैं वो विपरीत हालातों में भी उपजे हुए गीत होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि गोपाल नेगी जी और बेहतर गीत लिखे, दलमोड़ा जी की लेख भी और मुकर होके आए, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद कहा करते थे कि विपरीत हालातों में बेहतर कहा जाता है। जी आचार्य पैनुली जी, आपके पास आने से पहले गिरीश पंतवाल जी कोई गीत सुना दीजिए। ठीक है, अभी सुनाता हूँ। अभी अच्छा, मैं सोचा नहीं था इस पे कि आप इस तरह से, चलो मैं सुना देता हूँ, एक लाइन थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। कोहली बीरा ऊंची डांडियों घसियारी का भेस माँ, खुद माँ तेरी सड़कों पर मी ऋणों छो पर देश माँ। कोहली बीरा ऊंची डांडियों घसियारी का भेस माँ। तो ये यहाँ की सीनरी भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। बस एक बार जाने से पहले सबसे मैं आपके पास एक मिनट के लिए सबके पास आऊंगा। जो आप लोग एक्शंस कर रहे हैं और जो आप लोग के पास कोई भी न्यूज है, अगर आप उसके पास आपके पास ऐसे कोई इंफॉर्मेशन है, न्यूज है जो कि आप शेयर करना चाहें, बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर यदि आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन भेज दें, ये हमारे लिए भी बेहतर होगा अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करने के लिए। और ये पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लोग पब्लिक फिगर हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनकी वो पब्लिक फिगर वैसे ही हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले आशीष भाई के पास आता हूँ। तो आशीष भाई, आप कोई आपके पास आप क्या कर रहे हैं, कोई सेवा? हाँ जी, लेटेस्ट अपडेट अभी ये है कि अभी हमारे यहाँ धारचूला की 3 लड़कियां फंस गई थी यहाँ पे। वो किसी नोएडा की किसी फैक्ट्री में जॉब करती थी। तो हमें अनिल पंत जी के द्वारा उनसे हमें न्यूज मिली थी कि उनकी कुछ हेल्प अगर हो सकती है, क्योंकि हमारे नियरेस्ट में है वो। तो हमारी जो समिति है उत्तराखंड जन विकास समिति, तो हम सब ने मिलकर उनको कल हमने उनको राशन, क्योंकि 3 लड़कियां थी, उनके बिल्कुल ना रहने के लिए पैसे थे, ना उनके पास खाने के लिए कुछ पैसे थे। तो हमने उनको जाकर राशन दिया और जो भी हमसे हो सका हमने उनको प्रोवाइड किया। ठीक है। तो आशीष भाई, क्या अभी भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि लोग क्या ये सरकार के पास नहीं पहुंच पाए, या ऐसा कुछ सिनेरियो था क्या? ऐसा है कि हमने वो डीएम को भी ट्वीट किया है। ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे फंसे हुए हैं, हमें न्यूज डेली मिलती रहती है कि कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उनको हेल्प दी जाए, उनके कहीं ना कहीं हमसे मदद हो जाए, जिससे कोई भूखा पेट ना सोए। बस हमसे बस यही। ठीक है। तो आशीष भाई, ये इन्फॉर्मेशन भी हम आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप मुझे पर्सनली मैसेज भी प्लीज कर दीजिएगा। बिल्कुल। और अभी इसके बाद हम चलते हैं संजय भाई साहब के पास। संजय भाई साहब ने जैसे कि अभी फिलहाल पंजाब में एक पीड़ित परिवार को मदद भी करी थी, और संजय भाई साहब के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन
मैं दर्शकों को बता दूं कि संजय सर, वैसे तो हम भाई साहब बोल रहे हैं प्रेम पूर्वक, लेकिन संजय सर ये हमारे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और सामाजिक कार्यों में भी रहती है, और काफी उनकी गाइडेंस हमेशा रहती है। किसी ना किसी काम को अगर कोई इधर उधर जाता है तो उनसे एक बार परामर्श ले लेता है। तो संजय भाई साहब, आप कोई ऐसी कोई चूक जो हम लोग कर रहे हो या जहाँ पे हम नहीं पहुंच पा रहे हो, ऐसी कोई सिनेरियोज आपकी नजर में आए हैं या? भाई साहब, मेरे पास आज की डेट में मेरे ख्याल से हर जगह से, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलोर हो या कहीं भी, चाहे वो उत्तराखंड के अलग अलग जनपद हो या दिल्ली से ही, काफी लोग मुझे डायरेक्ट फोन करते हैं। और मैंने एक चीज शुरू की है कि उन लोगों के, मेरे पास ऐसे भी कुछ रिसेंट टाइम्स में ऐसे फोन आए हैं कि जो अपने पड़ोसियों के उससे या रिश्तेदारों के फोन पे फोन कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे फोन में बैलेंस तक नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट उन लोगों का अकाउंट नंबर लेके और उनका नाम, फोन नंबर लेके वेरीफाई करके डायरेक्ट मैं उनके अकाउंट में पैसे डाल रहा हूँ, और 1 महीने का करीब करीब उन तक उस राशन पहुंच जाए उस पैसे से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी, अभी तक मैं एक आपको बहुत अच्छी न्यूज बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में हंस फाउंडेशन के थ्रू अभी तक 2,72,00,000 रुपए का राशन मैं पहुंचा चुका हूँ। उसमें से रुद्रप्रयाग जनपद में 80 लाख की हम मशीनें, वहाँ पे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, वो हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचा चुके हैं। तो इस तरह के काफी काम चल रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी वो कर रहे हैं डायरेक्ट उनसे फोन नंबर लेके, कि संस्थाएं जो हैं, संस्थाओं के थ्रू मेरे ख्याल से डायरेक्ट मदद पहुंचने में देर हो रही है लोगों के पास, तो डायरेक्ट उनका फोन नंबर लेके और उनका अकाउंट नंबर लेके हम डायरेक्ट उन तक आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही भाई साहब, आपने बिल्कुल सही बात बताई है और ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन वहीं पे कई जगहों पे संस्थाएं भी अभी एक तरह से होल एंड सोली अप फ्रंट आके काम कर रही हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उनका नाम उठा रही है। जैसे कि शर्मा जी का भी अभी काम चल रहा है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार बता रही है कि वो कई लाख लोगों का भी पेट कर पाल रही है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेटा है उसमें कई सारी संस्थाएं भी ऐसी हैं जो कि उस काम को कर रही हैं, और वो डेटा भी उसी में इनरिच कर दिया जा रहा है। शर्मा जी का भी काम दिल्ली में भी चल रहा है, उत्तराखंड में भी चल रहा है। जैसे आपने बताया कि डायरेक्ट मदद के लिए भी जरूरत अगर किसी को पड़ती है तो वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस माध्यम से कि हम लोग एक कम्युनिकेशन चैनल इस प्रोग्राम का बना लें। इसका लिंक्स आप लोगों को भी शेयर कर दिए जाएंगे, ईमेल शेयर कर दिए जाएंगे, और वही डायरेक्टली आप लोगों के पास एक्सेसिबल रहेगा। अनामिका जी, ये समय कोरोना को तो है ही, लेकिन इसी टाइम पे सबसे ज्यादा देखा जाता है कि जो वायरॉन्स हैं इस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस टाइम पे सबसे ज्यादा एलर्जिक बीमारियां भी होती हैं, और कहीं ना कहीं जो वो एलर्जिक बीमारियां हैं वो उसके और इसके लक्षण लगभग सेम ही होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये समय चल रहा है, ये दौर चल रहा है, क्या इसमें कहीं ना कहीं कन्वल्यूजन आने की संभावनाएं हैं? मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो वायरल, ये फ्लू है, कोरोना वायरस भी एक फ्लू है जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ये उसी का एक तरह से फॉर्म है, और जो बढ़ जाता है आगे जाके, ठीक है। तो इस समय इम्यूनिटी बहुत वैसे ही स्ट्रॉन्ग, मतलब कम हो जाती है ना वायरल अटैक में भी। और जो सीजन चल रहा है, जैसे खासकर जब मॉइस्चर आ जाएगा, आई थिंक बारिश आ जाएगी, मॉइस्चर आएगा, तो ये जो एलर्जी वाला जो ऊपर हुई है, इसके ऊपर अभी तक सीजनल कुछ इफेक्ट नहीं है कि अगर आप कहें कि सीजन चेंज होगा या टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं, तो उससे मतलब ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वायरस की अपनी लाइफ स्पैन होता है, ऐसा बोला जा रहा था अभी टेस्टेड में इसका असर कम रहेगा। हाँ, ये टेस्टेड नहीं, लाइफ, इसका एक लाइफ, देखो हर वायरस का एक लाइफ स्पैन होता है, इसका भी अपना एक लाइफ स्पैन है कि एक फेज आएगा जब एक्सपोनेंशियल होगा, फिर उसका लॉग आएगा। तो वही इसीलिए जो 2-3 महीने का टाइम है, ये जो क्वारंटाइन भी दे रहे हैं, वो लॉकडाउन भी इसी हिसाब से हो रहा है कि भाई इतने दिन का इंक्यूबेशन है, इतने दिन का आंसर है, फिर इसके बाद पीक आएगी और फिर डाउन। एब्सोल्युटली। और बाकी शेष बात कल, क्योंकि अब समय पूरा हो गया है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।